बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारा जो टॉपिक आज है वो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आप देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 16 के हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा, उसने कहा है आ साइनोसाइडल करंट हैज़ आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर, और उसने कहा है कि इसका जो फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ मैक्सिमम और पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो फाइंड आउट करनी है। देखो, अगर यहाँ पे कोई वेव इस तरह बनी हुई हो तो हम क्या करते हैं कि इस तरह ये वेव की शेप होती है, ये पीक वैल्यू होती है, पीक पॉइंट होता है। पीक वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी इसकी, एक तो ये बात। दूसरा, उसने गिवन डाटा कुछ दिया हुआ है, उसमें उसने आरएमएस वैल्यू दी हुई है, तो ये हमारे पास आ गई आरएमएस वैल्यू। उसके बाद पीक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमारे पास फार्मूला होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो अब स्क्वायर रूट 2 जो है, इसको अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप ये देखें गौर से कि उसने ये बताया कि यहाँ पर जब इसको इधर लिख दिया तो आर एम एस तो हमारे पास 10 है, ये 10 पुट कर दिया इसने। जब पुट किया तो इससे मल्टीप्लाई किया, 14.14 आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर फिर क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे द मैक्सिमम करंट कितना होगा, यानी पीक वैल्यू कितनी होगी, 14.14 एम्पेयर। इसके बाद फिर इसने क्वेश्चन नंबर 2 जो इसने पूछा, इसने कहा नेम द डिवाइस विच परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एंड उसके बाद इसने कहा है कि परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। तो ये इसने यानी सवाल पूछा, उसने कहा है कि ऐसी डिवाइस के नाम बताएं जो करंट को जो है वो अलाउ करती है लेकिन अल्टरनेटिंग को, डायरेक्ट को रोक लेती है, और ये डायरेक्ट को फ्लो करने की इजाज़त देती है और अल्टरनेटिंग को रोक लेती है। पहली बात आप ये देखें, इसमें यहाँ पर इसने कहा है एन इंडक्टर इज द डिवाइस विच परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंडक्टर जो है ये अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है बट डायरेक्ट करंट को फ्लो करने देता है। इसी तरह फिर इसने यहाँ पे बताया कि आ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस, ये नीचे बी पॉइंट जो इसने दिया हुआ है, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट डायरेक्ट, यानी अपोज करता है डायरेक्ट करंट को। ये दो डिवाइसेस के आपने जैसे इसमें नेम बताने थे। इसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल द इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस विच कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सोर्स। देखो, उसने कहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज हो तो एक लाइट बल्ब जो है वो हाउ मैनी टाइम पर सेकंड, कितने पर सेकंड कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस तक जाएगा, मैक्सिमम उसकी रोशनी होगी। देखो, उसने कहा है कि एक साइकिल जो होता है हमारे पास, ये एक साइकिल सपोज़ हम बना लेते हैं, इसके अंदर ये देखो 2 दफ़ा पीक आती है, एक ये पीक आई एक ये पीक आई, यानी एक पॉजिटिव पीक आई एक नेगेटिव पीक आई। तो एक दफ़ा वो बल्ब इधर मैक्सिमम ब्रिलियंस देगा, एक दफ़ा इधर देगा, जब यहाँ तक करंट पहुँचेगा, जब यहाँ तक पहुँचेगा, इस तरह पीक्स 2 दफ़ा वो मैक्सिमम ब्रिलियंस एक साइकिल में देगा। अगर 50 साइकिल हैं हमारे पास तो एक दफ़ा में 2 दे रहा है, तो हमारे पास 100 ब्रिलियंस आएंगी, मैक्सिमम ब्रिलियंस। तो यही बात इसने यहाँ पर की हुई है, ये आप देख सकते हैं। एक दफ़ा मैं रीड डाउन कर रहा हूँ, उसने कहा है इट रीच द मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकेंड, द ब्रिलियंस ऑफ द लैम्प विल बिकम मैक्सिमम ट्वाइस इन AC साइकिल बिकॉज करंट आल्सो बिकम मैक्सिमम 2 टाइम एट इट इज़ इन AC साइकिल। मैक्सिमम ब्रिलियंस शो बाय दिस, ये फ्रिक्वेंसी को उसने बता भी दिया। अब आप गौर करेंगे, इसने क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये बात की, उसने कहा आ सर्किट कंटेन आयरन कोर इंडक्टर, और साथ का है स्विच एंड अ DC सोर्स अरेंज इन सीरीज, द स्विच इज़ क्लोज एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन, एक्सप्लेन वाई स्पार्क जंप अक्रॉस द स्विच। स्पार्क क्यों जंप होते हैं अक्रॉस द स्विच, ये बताना है। देखिए, एक बात आपने याद रखना है कि जब हम करंट ज़ीरो होता है तो करंट जब ज़ीरो वैल्यू है तो जब हम ऑन करते हैं तो किसी एक मैक्सिमम कोई वैल्यू आई तक वो पहुंचता है, तो चेंज इन करंट आया। तो जब चेंज इन यानी डेल्टा आई आया, चेंज इन करंट आया, जब चेंज इन करंट आता है तो EMF आता है, जिसको हम बैक EMF भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उस सोर्स का ही होता है, उसी सोर्स की वजह से आता है।
तो वो अपोज करता है इस करंट को, इस वजह से ये जर्क और स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक तो ये जनरल बात। दूसरा उसने जो बताया, उसने ये कहा है व्हेन अ स्विच इज़ रीओपन करंट सर्किट डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, डिक्रीज हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू से, ज़ाहिर है पहले वो आई थी फिर ज़ीरो हो गया। दिस चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस ईएमएफ, ये चेंजिंग करंट क्या करता है, ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है अक्रॉस द इंडक्टर विच प्रोड्यूस स्पार्क अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट, ये स्विच कॉन्टैक्ट में स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो ये असल बात जो इसके अंदर थी। ये 4 मैंने आपको भेज दी, इसके 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं आपको इंशाल्लाह भेजूँगा इसके, ये 4 पहली वीडियो में भेज रहा हूँ, फिर 2 भेज दूँगा, फिर 4 भेज दूँगा, इस तरह पूरे 10